बिल्डिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे एमएसपी पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और पिछले 2023 के सेशन में कौन सा क्वेश्चन आया था एमएसपी से उस पर भी नजर डालेंगे। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट डज एमएसपी स्टैंड फॉर द कंटेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। कृषि के संदर्भ में एमएसपी का क्या तात्पर्य है। एमएसपी का जो फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सीएसीपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। देखिए दो चीज याद रखिएगा एमएसपी में, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एमएसपी अनाउंस कौन करता है, एमएसपी डिसाइड कौन करता है, दोनों अलग अलग बात है। एमएसपी का अनाउंसमेंट कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करते हैं। इसका किसके अनुशंसा पर, किसके रिकमेंडेशन पे, तो ये इनके रिकमेंडेशन पे होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये याद रखिएगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर से हम बता रहे हैं, एमएसपी अनाउंस किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के थ्रू, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे, तो रिकमेंडेशन होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, तो सीएससीपी का फुल फॉर्म यही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। अगला है कि कृषि में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एमएसपी आखिर क्यों लाया गया था। एमएसपी लाया गया था कि किसान का जो इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट का मतलब होता है किसान जब बीज से लेके किसान का जो उपज यानी कटाई तक जो खर्च होता है, ठीक है, उसको इनपुट कॉस्ट बोला जाता है। तो किसान का जो टोटल इनपुट कॉस्ट है उससे अधिक उसको मिले, यानी किसान के लिए ही एमएसपी है, किसान को उचित मूल्य मिल जाए, इसके लिए ही एमएसपी लाया गया था। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य यही है, किसानों के मुनाफे को अधिकतम करना इसका प्राथमिक उद्देश्य यही है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपके लिए कि हु डिटरमाइन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर वेरियस क्रॉप्स इन इंडिया। कौन डिटरमाइन करता है, तो इसको डिटरमाइन करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसको सीएसीपी बोला जाता है। अभी हम बताए भी हैं आपको। What factors are considered while fixing the minimum support price for crops? तो अभी आपको हम बताएं कि सबसे पहले तो इनपुट यानी कि उत्पादन की लागत, उसकी मांग और अंतरराष्ट्रीय कीमत, ये सब पर डिपेंड करता है आपका एमएसपी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री is the concept of minimum support price commonly used a tool of supports farmer। किस कौन से देश में, तो ये भारत देश में ही स्टार्ट किया गया था। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले एमएसपी कब आया और किस फसल पर एमएसपी दिया गया। तो याद रखिएगा 1966 से 67 के सीजन में आपको वीट पर एमएसपी दिया गया था, फर्स्ट एमएसपी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रोवाइडिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो क्या होगा, टू इंश्योर फार्मर रिसीव अ फेयर एंड रिकमेंडेड प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस। ठीक है, यह सुनिश्चित करना कि किसानों को उनकी उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य प्राप्त हो। मेन तो उसका वही फोकस है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितनी बार संशोधित किया जाता है। साल में एक बार, एनुअली। ठीक है, याद रखिएगा इसको, हर सीजन के लिए। किसानों के द्वारा मजबूरी में बिक्री रोकने में न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या भूमिका है। मान लेते हैं कि आज 1000 रुपए क्विंटल गेहूं है, मार्केट का रेट है, और किसानों का जो इनपुट कॉस्ट है वो 1400 है। किसानों का इनपुट कॉस्ट 1400 है, तो किसान को तो 400 रुपए लगभग पर क्विंटल लॉस हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, मजबूरी में देते, चलो औने पौने दाम पे बेच देते। एमएसपी आने के बाद उनको एक सही रेट मिल जाता है कि इस रेट पे अगर सरकार ने 1400 तय किया है तो 1400 उनको मिलना है। तो मेन इसका यही प्रॉफिट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। ठीक है, तो किसानों को उच्च कीमतों से लाभान्वित करने होने के लिए, उनकी उपज को जल्दी बेचने के लिए प्रोत्साहित भी करता है।
कि एमएसपी आ गया है, जल्दी से उसको निकाल दे। उससे क्या प्रॉफिट होता है, भंडारण में जो खर्च उनको बचता है वो प्रॉफिट हो जाता है, डायरेक्ट उनका वहीं से खेत से ही उठ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट कंसीडर। देखिए एग्जाम में नॉट वाले पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, हड़बड़ी में आप लोग नॉट को भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट कंसीडर्ड इन द एमएसपी कैलकुलेशन। देखिए एमएसपी जब हम थ्योरी पर आए थे, थ्योरी पेपर पढ़ा चुके, उसके बाद ये एमसीक्यू करवा रहे हैं, तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पहले थ्योरी पेपर देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आपको एमएसपी में बताए थे 3 तो टूल होता है। पहला होता है A2, दूसरा होता है A2 प्लस FL, तीसरा होता है C2। A2 हो गया इनपुट कॉस्ट, A2 प्लस FL होता है फैमिली लेबर, उसके बाद C2 होता है कंप्रहेंसिव कॉस्ट। इसी पे एमएसपी डिसाइड भी होता है। तो पूछा है नॉट कंपोनेंट, A2 प्लस FL तो है ही, C2 कंप्रहेंसिव कॉस्ट है ही, C4 नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, ओनली C। ठीक है, ये याद रखिएगा, 3 कंपोनेंट होता है, A2 इनपुट कॉस्ट, A2 प्लस FL फैमिली लेबर हो गया, प्लस इनपुट कॉस्ट, C2 हो गया कंप्रहेंसिव कॉस्ट। कंप्रहेंसिव कॉस्ट में आपका इंटरेस्ट भी, खेत का इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एमएसपी गणना में A2 प्लस FL का पूरा रूप क्या है। तो एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस प्लस फैमिली लेबर अभी बताया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद है कि एमएसपी अनाउंस जो होता है बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एमएसपी कितने फसलों पे मिलता है। टोटल 22 फसल पे एमएसपी मिलता है, प्लस एक जो शुगर केन होता है उस पे मिलता है एफआरपी। तो ये आप लोग ध्यान में रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या मानना है, सभी कृषि वस्तुएं लोग मार के निकल जाते हैं, बिल्कुल गलत है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिल्कुल गलत है। नन फूड क्रॉप केवल गैर खाद्य पदार्थ बिल्कुल गलत है। सभी कृषि वस्तुएं बिल्कुल गलत है। फसल फल और सब्जियां बिल्कुल गलत है। ऐसा केस में आपको क्या आंसर मानना होगा, ओनली अनाज, केवल अनाज। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। टोटल 23 कमोडिटीज पे आपको एमएसपी मिलता है, 22 पे एमएसपी और एक पे एफआरपी शुगर पे मिलता है, शुगर केन। तो ये याद रखना है आपको, एमएसपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एमएसपी में 2024-25 के लिए भी आ गया है। तो अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि 2 क्वेश्चन आपका, एक ज्वार से क्वेश्चन आया था और एक बारले से क्वेश्चन आया था, एमएसपी का रेट। तो एमएसपी का रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सेशन में सिर्फ हम रेट से संबंधित 24-25 का, क्योंकि सीजन आ गया है तो 24-25 का भी रेट हम लेके आएंगे और उसको कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट आप लोग को याद दिलवा दें। ठीक है, तो अब जो भी क्लास के लिए मैसेज किए हैं करते हैं, उन क्लास के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। अब देखिए क्लास 2 बैच, बैच 1 और बैच 2। बैच 1 में 80% सिलेबस खत्म हो चुका है, ये अक्टूबर से ही चल रहा है, अक्टूबर से। तो बैच 1 में एडमिशन कब का बंद है। अब बात करते हैं बैच 2। बैच 2 जो है इसमें अभी तक सिर्फ मुश्किल से 10 क्लास हुआ है, उसमें पेपर 2 अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पेपर 1 चल रहा है। पेपर 2 में सिर्फ एमएसपी हुआ है जो कि आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप बैच 2 ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप पे सिर्फ इस नंबर पे आपको एफसीआई बैच 2 डेमो क्लास लिख के भेज देना, आपको लिंक चला जाएगा। क्योंकि हमारा जो भी क्लास होगा वो गूगल मीट पे फेस टू फेस होगा। पहले 3 दिन का आप डेमो देख लीजिए, आपको पसंद आए तो क्लास ज्वाइन करने का जरूरत है। उसका मॉक टेस्ट मिलेगा, रियल एग्जाम मोबाइल पे आप जैसे एग्जाम सेंटर पे देते हैं। अभी तक 6 मॉक टेस्ट हम करवा चुके हैं, 6 मॉक टेस्ट करवा चुके हैं, रियल एग्जाम इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद डेली क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाए। सब लोग जॉब में है तो अगर क्लास रिकॉर्डिंग किसी का क्लास छूट जाता है तो क्लास रिकॉर्डिंग वहां पे आपके लिए मददगार होगा। HW PDF भी आपको चला जाएगा। इसके अलावा ऐप के थ्रू भी आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऐप उनके लिए ही है, सिर्फ ये ऐप उनके लिए जिनके पास एकदम समय नहीं, वो सिर्फ क्लास रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, PDF में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं। तो वो ऐप के थ्रू लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप वहां से ऐप के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वहां सिर्फ बार बार हम बोल रहे हैं, जिनके पास समय है
वो क्लास गूगल मीट कर सकते हैं, वो लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, उससे आपका सारा डाउट क्लियर होगा। ठीक है, आप डेमो क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत लोग पहले से लगे हुए हैं, तो इस बार कंपटीशन बहुत टफ है। ठीक है, पिछले साल वाला कट ऑफ दिमाग में लेके मत चलिएगा, क्योंकि अभी तक अक्टूबर से ही लोग क्लासेस पकड़ लिए हैं, तो समझिए कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है। तो अभी तक जिन्होंने क्लासेस नहीं पकड़ा है वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो खुद भी घर में प्रिपरेशन करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना, लिंक हम 8 बजे के पहले, क्योंकि क्लास टाइम 8 बजे 8 PM। ठीक है, तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।